नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरबी जीजी पे स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ नई जॉब रिक्रूटमेंट 2025 के रूप में। कहाँ पर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस लखनऊ। जी हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस की तरफ से आपके लिए नई जॉब रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करूंगा कौन कौन से नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करूंगा फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और बेसिकली एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े साथी हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम का है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका होगा एक प्री और मेंस। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसके ऑनलाइन आवेदन की डेट की अगर बात कर लिया जाए, नवंबर 2025 के फर्स्ट और सेकेंड वीक में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको अधिक जानकारी के लिए या फिर इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज करना होगा और इसकी जो अंतिम तिथि होगी, जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, उस डेट से लेकर के 1 महीने तक होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स। यदि आपको कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो पर्टिकुलर इस नंबर पे, इस ईमेल पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ। देखिए, अब जो ऑनलाइन आवेदन, अब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर कंटिन्यू में है, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है, सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके रिमेनिंग पार्ट को फिल कर देंगे, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट आउट आप ले लेंगे फिर। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन आवेदन को और नोटिफिकेशन को भली भांति जांच सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें जो पोस्ट आई है फ्रेंड्स, मैं तो खासकर कहूँगा जो फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखी है या फिर जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड एंड फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड। फार्मासिस्ट के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी से टोटल आई है 15 वैकेंसी फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यूआर में 7, यूआर में हर रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए जैसे एसटी में कोई वैकेंसी, लेकिन वो बच्चा फिर भी फिल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका वैकेंसी डिटेल्स। सैलरी क्राइटेरिया की अगर बात कर लिया जाए फ्रेंड्स, तो आपको मिलने वाला है लेवल 5 की सैलरी। जी हाँ, ग्रेड पे रहेगा आपका 2800 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी, जो बेसिक 29,200 प्लस जो अदर अलाउंसेस है वो आपको मिलेगा। सभी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसमें मैं बेसिकली बात करूंगा जो फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसके तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें डिजायरेबल दे रखा है, डिजायरेबल का मतलब आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये होना एक कंपलसरी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स। अगर आपका डिग्री इन फार्मेसी है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से और 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। मतलब मैं सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी है, अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हैं। मतलब ये जो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, दोनों लोग के लिए ये वैकेंसीज, ठीक है। यदि आपकी डिप्लोमा डिप्लोमा इन फार्मेसी ना करके डिग्री इन फार्मेसी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जो अगर मैं एज क्राइटेरिया की अगर बात कर लूँ तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास ST SC या OBC का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स होता है वो आपका होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। और क्या क्या चीज़ें हैं तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग रूल्स आपको मिलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब वही चीज़ देखिए यहाँ लिख रखा है, अगर अदर स्टेट के आप हैं तो भी आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। बस इतना है कि आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, दैट मीन्स आप केवल और केवल UR में काउंट होंगे, ठीक है। आपको UR की वैकेंसीज के लिए फाइट करनी होगी फ्रेंड्स, अदर स्टेट अलाउ है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं फॉर्म फीस की अगर बात कर लूँ तो इसमें जो अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है टोटल देना होगा 1180 रुपये, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 1180, और जो ST SC के कैंडिडेट्स हैं उनको 708 रुपये टोटल पे करना होगा, ठीक है। PW कैंडिडेट्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चयन प्रक्रिया, स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब फ्रेंड्स आपका एक प्री होगा, इसमें जो परीक्षा की जो भाषा होने वाली लैंग्वेज वो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्री परीक्षा रहेगी, प्री एग्जाम रहेगा आपका। मेंस के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट्स इंक्लूड किए जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका अच्छा ये जो प्री परीक्षा है इसको जो क्वालिफाई करेगा वही मेंस दे पाएगा। क्वालिफाई करने का मतलब एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट को आपको क्रॉस करनी होगी, ठीक है, तभी आप मेंस तक पहुंचेंगे। तो जो अंतिम चयन होगा, लास्ट चयन होगा आपका, वो मेंस के हिसाब से होगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, इन्होंने रूल दे रखा है कि समान अंक होने पे मैं क्या करूँगा, तो ये चीज़ इन्होंने दे रखा है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बता दी कहाँ वेबसाइट पे जाना है, और कुछ चीज़ें हैं तो मैं उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ फ्रेंड्स। इन्होंने उसी फॉर्म को इंग्लिश में दे दिया है। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल वीडियो फ्रेंड्स। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट जो मैंने बताया उसी को फॉलो करना है किसी भी अपडेट्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है ना। तो ये रहा हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ भी अपनी बातों को आप रख सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो हमारे फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। हमारा पर्पज सिर्फ ये नहीं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड की ही जॉब्स रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देता हूँ, हमारा पर्पज ये है कि जो अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर टाइप्स के स्टूडेंट तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट आप मुझे हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही मैं आपका हेल्प करता रहूँगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।